रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोनिका एक बहुत ही काली, बदसूरत और धोखेबाज लड़की थी। वो मेकअप से खुद को सुंदर दिखाकर लोगों को अपनी खूबसूरती के झूठे जाल में फांसती, फिर उनसे शादी करती और सुहागरात वाले दिन उनके सारे पैसे लूटकर वहाँ से भाग जाती थी। ऐसे ही वो काफी लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुकी थी और एक दिन उसे अपना एक नया शिकार मोहित मिलता है, जिसे वो अपने झूठे खूबसूरती के जाल में फांस लेती है और उसे शादी के सपने दिखाने लगती है। एक दिन वो मोहित से मिलने और रिश्ता पक्का करने अपने नकली मम्मी पापा के साथ मोहित के घर जाती है। जी नमस्कार जी, मेरा नाम किशन है और ये मेरी पत्नी नीलम है और ये मेरी बेटी रूपा। जी लड़की तो आपकी अपनी नाम की तरह ही रूपवती है। तो बहन जी, हम रिश्ते की बात पक्की करें? जी जी बहन जी, क्यों नहीं, हम तो बस चट मंगनी और पट ब्याह चाहते हैं। दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद मोनिका और मोहित की शादी हो जाती है। सुहागरात वाले दिन जब मोहित कमरे में जाता है तो पलंग पे घूंघट ओढ़े मोनिका उसका इंतजार कर रही होती है। मोहित बड़े प्यार से अपनी पत्नी के पास जाता है और जैसे ही उसके नजदीक जाकर उसका घूंघट उठाता है तो जोर से चिल्लाकर पीछे हट जाता है, क्योंकि मोनिका ने अपना सारा मेकअप रिमूव कर लिया था और मोहित के सामने उसका भयंकर बदसूरत चेहरा था, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और उससे कहता है, कौन हो तुम? मेरी बीवी रूपा कहाँ है? मैं ही तो हूँ आपकी रूपा। क्या हुआ, पहचाना नहीं? नहीं नहीं, मेरी शादी एक बहुत खूबसूरत लड़की से हुई है जिसका नाम रूपा है। मैं ही हूँ वो, पहचानो। आओ मेरे पास, जल्दी आओ। सुहागरात नहीं मनाओगे? तुम दूर रहो मुझसे। बताओ मेरी बीवी कहाँ है और तुम कौन हो, चुड़ैल सी? मैं ही हूँ वो जिससे तुम्हारी शादी हुई है और मेरा नाम रूपा नहीं बल्कि मोनिका है, समझे तुम? क्या? जिसे मैं व्हाइट बोर्ड समझ रहा था वो ब्लैक बोर्ड है। मैं अभी सबको तुम्हारा सच बताता हूँ। इससे पहले मोहित किसी को कुछ बता पाता, मोनिका उसके सर पर जोर से एक डंडा मारती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। मोनिका वहाँ से सारे पैसे और गहने लेकर खिड़की से कूदकर फरार हो जाती है। सुबह जब उसकी माँ कमला उसके कमरे में आती है तब वो देखती है कि उनका बेटा मोहित वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो फौरन उसके पास जाती है और मोहित के मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती है। मोहित, अरे बेटा मोहित, अरे ये सब क्या है और तू इस हालत में? माँ वो बहुत डरावनी थी और वो लड़की नहीं, काला कोयला थी, कोयला। जब हंसती है तो उसके बस दांत नजर आते हैं माँ, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें। माँ वो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे मुझे खा जाएगी। कौन बेटा, किसकी बात कर रहा है तू? वो रूपा। माँ वो जैसी दिखती है वैसी नहीं है। अरे साफ साफ बोल बेटा कि आखिर बात क्या है? मोहित अपनी माँ को बीती रात की सारी हकीकत बताता है। ये सब सुनकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वही मोहित को इन सब के बाद बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। मोहित के परिवार वाले मोनिका के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। मानसिक संतुलन खो देने की वजह से मोहित को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। ऐसे ही एक दिन उनके घर मोहित के बचपन का दोस्त विवेक 7 साल के बाद अमेरिका से लौटकर उनसे मिलने आता है। नमस्ते आंटी जी, पहचाना या नहीं? नहीं बेटा, कौन हो तुम और किससे मिलना चाहते हो? अरे आंटी जी, मैं विवेक, मोहित के बचपन का दोस्त। अरे विवेक, अरे बेटा अमेरिका से कब लौटे तुम? बस आंटी जी कल ही, और आते ही सीधे मोहित से मिलने आ गया। वैसे कहाँ है साहबजादे? कमला उसे देखकर रोने लगती है और विवेक उन्हें इस तरह रोता देखकर उनसे पूछता है, अरे आंटी जी बात क्या है? नहीं नहीं बेटा,
कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल तेरे बचपन का दोस्त यहाँ नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल में है। क्या? मोहित, और वो भी एक मेंटल हॉस्पिटल में? आखिर क्यों? आंटी कैसे हुआ ये सब? तब कमला उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, कोई बात नहीं आंटी जी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने दोस्त को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। कमला उसके गले लगकर रोने लगती है। अगले दिन विवेक मेंटल हॉस्पिटल जाकर मोहित को वहां से ले आता है और उसकी देखभाल करने लगता है। धीरे धीरे मोहित वापस ठीक होने लग जाता है और कुछ ही महीनों में वो सबसे हंस खेल कर बातचीत करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ अपने काम पर भी जाने लगता है। उसकी माँ विवेक का धन्यवाद करके उससे कहती है, धन्यवाद बेटा, अगर तू नहीं होता तो मोहित कभी ठीक नहीं हो पाता। अरे आंटी, आप रो क्यों रही हैं? मोहित मेरे बचपन का दोस्त है, भाई मानता हूँ मैं उसे, तो उसे इस हालत में कैसे देख लेता मैं? ठीक कहा बेटा तूने, पर मैं तो उस कलमुही को बद्दुआ देती हूँ जो कभी खुश नहीं रह पाएगी। मेरी प्यारी आंटी, आप छोड़िए ना पुरानी बातें, भुला दीजिए उसको और जिंदगी में आगे बढ़िए। और हाँ, बहुत जल्द मेरी भी शादी होने वाली है और लड़की ऐसी है ना, आप देखोगी तो बस देखती ही रह जाओगी, सच में। अच्छा बेटा, भगवान तुम दोनों को बहुत सारी खुशियाँ दे। ला जरा बहुरिया की फोटो तो दिखा। अरे फोटो तो नहीं है, आप जब शादी में आओगे तो लाइव देख लेना ना। वक्त बीतता जाता है, विवेक की शादी का दिन आ जाता है और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली होती है वो कोई और नहीं बल्कि मोनिका ही होती है। कमला और मोहित विवेक की शादी में आते हैं, जहां फेरों की रस्म चल रही होती है और बहू ने घूंघट ओढ़ रखा होता है। और जैसे ही मोनिका की मांग में सिंदूर भरने के लिए विवेक उसका घूंघट उठाता है तो मोहित मोनिका का चेहरा देख लेता है और उसे वही रात एक बार फिर याद आ जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ, ये वही चुड़ैल है जो उस रात मेरे कमरे में थी। हाँ, ये तो वही करम जली है। अरे विवेक बेटा, मत कर इस कलमुही से शादी, रुक जा। मोनिका उन लोगों को पहचान जाती है और मंडप से भागने की कोशिश करती है, पर विवेक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है, रुक जाओ मोनिका, कहाँ जा रही हो तुम? और ये मोहित क्या कह रहा है? तभी कमला उस पर पानी की भरी बाल्टी लाकर फेंक देती है, जिससे उसका सारा मेकअप निकल जाता है और उसका बदसूरत भद्दा चेहरा सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े हर शख्स के होश ही उड़ जाते हैं। देख माँ, ये वही है, पहले इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर रही है। मोनिका, ये सब क्या है? तुम मेरे साथ इतने दिनों से खूबसूरत होने का ढोंग रचा रही थी और ये तुम्हारी असलियत है। छी, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। तो क्या करती मैं? अगर आज मैं ऐसी हूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। बचपन से लेकर आज तक सबने मेरे रूप को धिक्कारा। मेरे खुद के माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया कि उनकी बदनामी हो जाएगी। कभी मेरा कोई दोस्त नहीं बना। लोग मेरी शक्ल देखकर मुझसे डरा करते थे, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। बोलो, क्या गलत किया मैंने? मोनिका की बातें सुनकर शादी में आए सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है और मोहित और कमला भी मोनिका से माफी मांगते हैं। विवेक रंग रूप के भेदभाव को सबके दिल से खत्म करने के लिए मोनिका से शादी करता है और असलियत में उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये मेकअप वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसकी कहानी मोनिका से मिलती हो? अगर हाँ, तो उसे वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।